क्या आपको आपके राइट्स के बारे में पता है जब पुलिस आपको एज अ अक्यूज्ड अरेस्ट या कस्टडी में ले ले तो? पर भाई मैं तो एकदम सीधा साधा आदमी हूँ, ये सब जान के मैं क्या करूँ? और अगर किसी ने झूठा केस डाल के अंदर करवा दिया तो? इसीलिए ये राइट्स जानना काफी इम्पोर्टेंट है। लीगल फील्ड में एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। बट वही राइट से आप अनअवेयर हो गए तो फिर रेमेडी कैसे मिलेगी? सबसे पहला और कोर राइट यही है अक्यूज का जानना कि उनको अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया है। अंडर सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अरेस्टिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि अक्यूज को इन्फॉर्म किया जाए कि उन्हें किस रीजन से अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर वारंट हो तो अक्यूज को वो वारंट बताना पड़ता है। दूसरा राइट अक्यूज का ये बनता है कि अक्यूज को पूरा जानने का हक है कि उसको जिस ऑफेंस के लिए कस्टडी में या अरेस्ट किया गया है, क्या वो ऑफेंस बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अगर ऑफेंस बेलेबल हो तो ये बात अक्यूज को बताने की जिम्मेदारी ऑफिसर की है। ये बात कही गई है अंडर सेक्शन 50 क्लॉज 2 ऑफ CRPC में। अक्यूज का तीसरा राइट ये है कि अक्यूज अरेस्टिंग ऑफिसर को कह सकता है कि कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर अक्यूज के फैमिली मेंबर को अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करे, जैसे कि अरेस्ट का रीजन क्या है और अभी उसे किस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। और अगर अक्यूज फीमेल हो तो फिर ये राइट तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि उसको एक फीमेल ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। बट ये एक बात नहीं पता है कि जो फीमेल अक्यूज होती है उनको सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और ऐसा लगे कि ऑफेंस की सीरियसनेस बहुत है और इमीडिएट अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लगेगी, अदरवाइज वो अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फीमेल अक्यूज शांति से सरेंडर करती है तो उस पर कोई भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो फीमेल अक्यूज थोड़ा भी रेजिस्ट करती है और ऐसा लगता है कि कंट्रोल में लाने की जरूरत है तो फिर उसे कंट्रोल में एक फीमेल ऑफिसर ही ला सकती है। बात कही गई है अंडर सेक्शन 46 क्लॉज 4 ऑफ CRPC। अक्यूज का ये राइट बनता है कि उन्हें विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। बट ऐसा हो सकता है कि अरेस्ट किसी और स्टेट में हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में उस स्टेट के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। और अगर अरेस्ट के डिले में कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पुलिस देने में नाकाम होती है तो वो अरेस्ट को अनलॉफुल कहा जाएगा और ये बात कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक का जो रूट है उसमें अगर कोई डिले हुआ तो फिर वो इस बात में काउंट नहीं होगा। और अगर अक्यूज किसी भी सर्कमस्टेंसेस से एडवोकेट को हायर नहीं कर पाता तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक सरकारी वकील उनको दे। ये बात कही गई है अंडर आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अक्यूज को अंडर सेक्शन 54 क्लॉज 1 ऑफ CRPC के अंडर एक और राइट मिलता है जिसमें अगर अक्यूज चाहे तो एक मेडिकल प्रोफेशनल से अपना चेकअप करा सकता है और इस मेडिकल चेकअप में शायद कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिससे कोर्ट में ये प्रूव हो सके कि जो ऑफेंस कमिट किया है वो अक्यूज ने नहीं किया, किसी और ने किया है। प्लस इस मेडिकल चेकअप से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कस्टडी में अक्यूज के साथ कोई टॉर्चर या फिर जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई। ये मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी मैजिस्ट्रेट के साथ साथ अक्यूज के नॉमिनेटेड पर्सन को भी भेजी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के केस में सुनील बद्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है वो भागने का प्रयास नहीं कर रहा फिर भी उसे हथकड़ी लगाई गई है तो ये क्लियरली वायलेट करता है आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा कि जो भी अरेस्ट करो उस पे हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं है। अगर लगे कि अक्यूज भागने की कोशिश कर रहा है एंड अल्टीमेटली वो भागने का प्रयास भी करे फिर ही हथकड़ी पहनाए। अगर ऑफिसर को अक्यूज के घर पे किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल करनी हो तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन मैंडेटरी है। ये राइट का कोर मोटिव यही है कि अक्यूज की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे वीडियो की रीच और बढ़ेगी और ये वीडियो और अच्छा परफॉर्म करेगी जिससे चैनल को भी एक बूस्ट मिलेगा। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, आपको भी नॉलेज मिल रही है, मेरे को भी एक गेन हो रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।